देखिए अच्छा, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का 8 पार्ट है। 8 का 8 पार्ट देखना आप लोग। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोला ये क्या है कि एन है 4, एन 4 है, यानी एनवा पद कितना दिया है 4, एन 4 है। फिर बोला गया है कि d इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू कितना है 2, हाँ d इक्वल टू 2 है। Sn माइनस 14 है, Sn कितना है, हाँ तो Sn आपका जो गिवन है वो आपका गिवन है माइनस का 14। n और a निकालिए, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड a इक्वल टू। अब आप ध्यान समझना, देखो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें दिया क्या है, n पद दिया, Sn दिया और a मालूम करना है और d दिया है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है जब अंतिम पद दिया हो, Sn इक्वल टू कितना गिवन है माइनस का 14। Sn का फॉर्मूला क्या होता है जब अंतिम पद दिया हो, n/2 into a plus a। हाँ n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस en या an और इक्वल टू कितना है माइनस का 14। ठीक है, n की तो वैल्यू निकालनी है y2। a की वैल्यू क्या गिवन है, नहीं गिवन है। an की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 4 और इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 14। अब ध्यान देना, 2 आपका डिवाइड में है, इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर n और ब्रैकेट में a प्लस 4 इज इक्वल टू 14 2 या 28। इसको डाल दिया इक्वेशन। ध्यान समझने की कोशिश करना, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया और एनवा पद कितना दिया है a n इक्वल टू कितना है 4 और एनवा पद होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 4। अच्छा a की वैल्यू नहीं मालूम है, n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू नहीं मालूम है, माइनस d की वैल्यू मालूम क्या, d की वैल्यू मालूम है 2 इक्वल टू 4। अब आप ये ध्यान से देखना कि ये जो 2 है ये क्या उधर जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि बीच में भी प्लस भी लगा है कि नहीं। तो प्लस a तो उधर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से a प्लस 4 की वैल्यू निकाली जाए वहां रख दी जाए, लेकिन a प्लस 4 यहाँ पर है कहाँ, है कि नहीं। तो क्या करोगे बोलो, सीधी सी बात है कि यहाँ से आप a की वैल्यू निकालें और यहाँ पर रख दें, तो यानी कि टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। किसकी वैल्यू निकालें, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से। पहले तो a को उधर ट्रांसफर कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस a, सही है। अब n की निकाल लो तब भी बात बन जाएगी, देखो ना n भी तो है तो n की निकाल दो तब भी बात बन जाएगी। ये मल्टीप्लाई में 2 इधर किस में जाएगा डिवाइड में, अर्थात n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अब क्या है कि n माइनस 1 की वैल्यू मालूम है, लेकिन n की वैल्यू में निकाली तो माइनस 1 उधर किस में जाएगा प्लस में। तो n इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 1। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस a 2 बन जा प्लस का 2 और होल अपॉन 2। तो n की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 4 में से 4 और 2 कितना होता है 6 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू किस में रखते हैं बताओ, समीकरण 1। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। n का मान क्या डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 से तभी बात बन जाएगी। n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो। n की वैल्यू कितनी आई है 6 माइनस a बाई 2। 6 नजर आ रहा है, b तो नहीं नजर आ रहा, ठीक। तो n के प्लेस पर रखना है, कितना रखना है 6 माइनस a बाई 2। देखो तो n के प्लेस रख दिया 6 माइनस a बाई 2। अच्छा n के प्लेस 6 माइनस a बाई 2 रखा, अपान में 2 पहले से है, तो जो अपान में 2 है वो 2 के पास में आ जाएगा। ये समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखना है ना, हाँ ठीक है। तो 6 माइनस a बाई 2 बटे में 2 है नहीं, तो ब्रैकेट में कितना है a प्लस 4। तो ब्रैकेट में हम लोग रख देंगे a प्लस 4 और इक्वल टू कितना गिवन है, इक्वल टू है माइनस का 20। तो इधर हम ले गए माइनस का 20। अब समझना ध्यान से, ये आपका ये तो देखना ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में है, इधर किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में। बात बाकी रह गई बात 6 माइनस है और a प्लस 4 की, तो ये तो मल्टीप्लाई में इनका आपस में क्या कर देंगे गुणा। नीचे वाला टर्म इधर ले जाके गुणा करो, उनका आपस में सीधे सीधे करना, सही है। तो 6 का में करो 6 का 4 में करो 6 4 जा 24 माइनस a का में करो और माइनस प्लस 4 का में कर दो। अब नीचे वाला टर्म है ना 2 के यहाँ प्लस नहीं लगा जो एलसीएम लोगे, एलसीएम कब लेते हैं जब यहाँ प्लस लगा हो तो प्लस नहीं लगा, तो 2 पूरे के पार में है
तो 2 जब होल अपान है मतलब कंप्लीट के अपान में है तो 2 मल्टी वो डिवाइड में है तो किसमें जाएगा बताओ? तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 2 8 या 16 का 6 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 मतलब 16 6 से लगाए 1 2 3 4 और 1 5। अब देखना 6a में से 4a निकल गया 2a रह गया तो यहाँ पर बच्चों रह गया 2a। इधर 24 रह गया है ये 2a है 6 में 4a निकला 2a तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2a। और ये देखो 24 ये प्लस का 24 और माइनस का a स्क्वायर और इक्वल टू कितना है माइनस का 56। अब क्या करोगे प्लस 24 है इधर किसमें जाएगा माइनस 24। पहले आप इतना नोट कर लें फिर इसके आगे देखते हैं। देखिए अच्छा ये प्लस 24 उधर किसमें जाएगा माइनस में तो देखिए इधर कितना रह गया आपका इधर रह गया 2a माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 56 और माइनस का 24। समझने का प्रयास करना इधर कितना है 2a माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू जोड़ो 6 4 10 का जो वहां से लगाए 3 5 3 8 80 हो गया। माइनस a स्क्वायर उधर किसमें जाएगा बताओ प्लस में उधर तो 80 है ना चाहे इधर ले आओ जो मर्जी करे देखो इधर ही ले आओ। अच्छा माइनस a स्क्वायर फिर कितना है बताइए प्लस का 2a ये माइनस 80 इधर किसमें आ जाएगा प्लस का 80 इक्वल टू 0 माइनस निकाल ले लीजिए तो कितना रह गया a स्क्वायर ये प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस 2a और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 80 इक्वल टू 0। अब क्या माइनस साइन है ना उधर 0 बदल जाएगा तो कितना रह गया बताइए a स्क्वायर माइनस का 2a और माइनस का 80 इक्वल टू 80 कैसे फैक्टर को घटाने 2 आ जाए 10 8 80 और 10 में से 8 गया तो 2 10 8 जाए 80 और 10 में से 8 गया तो 2 और साथ में बच्चों कितना है a और माइनस का 80 और इक्वल टू कितना है 0। तो देखना a स्क्वायर इधर बच्चों आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 10 टाइम ऑफ a माइनस माइनस प्लस का 8 टाइम ऑफ a और माइनस का 80 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस का 80 और इक्वल टू 0। अब क्या करोगे बताइए कॉमन इन टू टर्म्स कॉमन इन इसमें भी कॉमन लीजिए इसमें भी कॉमन लीजिए तो बताइए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है इसमें a कॉमन मिला इसमें a इसमें कॉमन क्या है a तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे a तो बताइए बीच में कितना रह गया a माइनस 10 यहाँ पर रह गया a माइनस 10। समझ में आ रहा है आप लोगों को चलिए ठीक a माइनस 10। अब इसमें क्या कॉमन लोगे बताओ प्लस का 8 अभी तो 8 इतना 8 कॉमन 80 होगा तो कितना हो जाएगा बताओ अगर प्लस का 8 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a माइनस 10 और इक्वल टू क्या चल रहा है अब a माइनस 10 दोनों में कॉमन है दिख रहा है आपको a माइनस 10 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में वो फिर क्या रह गया a प्लस 8 इक्वल टू 0 इसका मतलब सही अनुमान लगाया था डायरेक्ट वाला। अभी देखना डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे a माइनस 10 को इक्वल टू 0 करो a माइनस 10 को इक्वल टू 0 कर दो तो माइनस 10 उधर बच्चों कितना जाएगा बताओ प्लस 10 में फिर ये प्लस 8 है a प्लस 8 इक्वल टू 0 कर दो तो प्लस 8 उधर किसमें जाएगा माइनस प्लस 8 उधर माइनस 8 में जाएगा। तो अगर आप प्रथम पद मतलब a क्या होता है प्रथम पद अगर आप प्रथम पद माइनस 8 लेते हैं तो क्या बताइए अंतिम पद आपका ये आ पाएगा क्या अंतिम पद आपका 4 आ पाएगा अगर माइनस 8 लेते हैं। इसका करोगे वेरिफिकेशन देखो इसका वेरिफिकेशन करते हैं क्योंकि हमको वैल्यू मान्य अमान्य पता करना होगा। अमान्य मान्य का पता कैसे करोगे ऐसे तो करोगे वैल्यू को रख करके करोगे। तो देखो ये माइनस 8 है प्रथम पद अगर प्रथम पद आपका माइनस 8 है ये समझाने के लिए तो अगर डिफरेंस को आगे जोड़ते चले जाए तो सीरीज बन जाती है तो डिफरेंस को जोड़ने के बाद अंतिम पद कितना आना चाहिए 4 तो जोड़िए माइनस 8 में ये डिफरेंस 2 जोड़ो माइनस का 6 में 2 जोड़ो माइनस का 4 में 2 जोड़ो माइनस 2 में 2 जोड़ो 0 में 2 जोड़ो 2 में 2 जोड़ो 4 तो इसका मतलब 4 आ गया। और कौन सा पद आया 1 2 3 4 5 6 7वां पद आया 4 7वां पद आया। अब तो स्पष्ट हो गया कि n इक्वल टू कितना हो गया 7 क्योंकि 7वां पद 4 है अंतिम पद है 4 तो अब 7वां पद अगर 4 है तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि n इक्वल टू 7 अगर देखा जाए तो n की वैल्यू यहीं से आ गई तो हमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गई नहीं आ गई भाई कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या कितनी हो गई 7 हो गई। अंतिम पद ये जो अंतिम पद है देखो अंतिम पद कितना दिया है 4 तो अंतिम पद 4 आया कि नहीं आया तो पदों की संख्या तुम्हें कहीं निकालने की जरूरत रहेगी बोलो कितनी आ गई पदों की संख्या 7 आ गई। अब अगर आप कैसे निकालते बताइए अगर आप रख करके निकालते तब भी निकल आता है की वैल्यू नहीं रखनी पड़ती समीकरण 1 में तब भी निकल आता है। बताओ ऐसे निकालना चाहोगे कि समीकरण 1 में रख के समीकरण 1 में रख दें तो वैसे भी निकल आएगा। तो चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए पहले इतना नोट कर लीजिए
अभी 10 रख करके थोड़ा और चेक करेंगे। देखो अच्छा 10 रख करके भी चेक करते हैं। देखो अच्छा अगर 10 रख करके हम चेक करें तो कितना बनेगा जाकर, थोड़ा समझना। तब सीरीज कितनी बन जाएगी? 10 से शुरुआत करेंगे। अगर प्रथम पद 10 है तो शुरुआत कहाँ से करें? 10 से। तो अब 10 में 2 जोड़ो 12 भाई, डिफरेंस को जोड़ते हैं ना आगे। 10 में 2 जोड़ा, 12 में 2 जोड़ा, ये तो वैल्यू अमान्य हो जाएगी क्योंकि अंतिम पद ये हो आ नहीं पाएगा, आ पाएगा ये तो वैल्यू जुड़ती चली जाएगी। तो फिर 10 कैसा हो गया बोलो? अमान्य हो गया, अमान्य। तो फिर मान्य वैल्यू कौन सी रही? इस प्रकार 10 अमान्य हो गया। अमान्य वैल्यू रही है आपकी जो a इक्वल टू -8। तो प्रथम पद कौन सा होगा बताओ? -8। क्या समझ में आया है? अब पदों की संख्या 7 हो जाएगी। देखिए अच्छा 8 का 9 पर ध्यान समझने की कोशिश करना। कितना a इक्वल टू कितना गिवन है? a इक्वल टू 3। उसके बाद n इक्वल टू कितना है? 8। उसके बाद बोल दीजिए s कितना है? s है 192। और निकालना हमको क्या है? डिफरेंस। क्या निकालना हमको? देखिए ध्यान देखिए, a मालूम, n मालूम और s भी मालूम। सिंस देखो s दिया है और s कितना दिया है? 192। और इसका अगर फार्मूला देखें, नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला देखें एसएन का, तो क्या होता है बताइए? जो होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d और इक्वल टू कितना होता है? इक्वल टू a 192। हमें तो ये निकाल लेना, अभी n थोड़ी मालूम है, n तो मालूम है हमको, a भी मालूम है। तो इसका मतलब इसमें फार्मूला लगाना ही नहीं था, हमें तो d निकालना है केवल। क्या निकालना है? फार्मूला लग जाएगा लेकिन इसमें वैल्यू चाहिए d की। तो n की वैल्यू कितनी मालूम है बताइए? 8/2 और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी मालूम है? प्लस n की वैल्यू 8/1 इंटू d की वैल्यू नहीं मालूम जो कि हमें निकालनी है। और हाँ इक्वल टू कितना हो गया? 192। सुनिए चक्कू 8। ये 4 गुणा में है बीच में, उधर किसमें जाएगा? भीतर मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6 प्लस 8 में से बन गया 7 का d में मल्टीप्लाई किया तो 7 और 4 गुणा में था, इधर किसमें आ जाएगा? कितना बच्चे हो जाएगा? 192 डिवाइडेड बाई 4। कैंसिल करो, 4 4 जा 16 यानी 4 चक्कू 16। कितना बच गया? 3 और यहाँ हो गया 32 चरवट। तो देखिए ये +6 है, +6 इधर किसमें जाएगा? तो 7d इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 48 - 6। 48 में से 6 निकालना है 42। हमें तो डिफरेंस निकालना है, d निकालना है। तो d इक्वल टू आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 7 और 7 छंग। तो d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई बताओ? क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? नोट कर लो पीछे देखिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है 10। 8 का 10 पार्ट आप लोग देखना चाहूँगा। कितना देखिए l इक्वल टू 28। l क्या होता है बताओ? हाँ लास्ट टर्म अंतिम पद। उसके बाद क्या दिया? s इक्वल टू 144। s इक्वल टू कितना है? 144। फिर क्या निकालना है? वो कुल पद कितने हैं? कुल 9 पद है। कुल 9 पद मतलब n इक्वल टू 9 है। कुल 9 पद है। उसके बाद a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हिसाब लगाओ। देखिए अंतिम पद मतलब क्या होता है? nवां पद। और nवां पद क्या होता है? tn। यानी tn दिया है आपको 28 और n भी तो मालूम है 9। तो n के प्लस बच्चों कितना रख दे? 9 यानी t9 कितना हो गया? 20। अब t9 क्या होता है? a प्लस, याद है a प्लस 8d, भूल गए? a प्लस 8d और इक्वल टू कितना है? 20। अच्छा अब a की वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। इसको हम कितना डाल दे बताओ? इक्वेशन फर्स्ट डाल दे। सीधे कैसे निकाल? एसएन कितना गिवन है? देखो एसएन गिवन है 144। ये एसएन का हो चाहे इधर देखो अंतिम पद तो दिया है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n/2 और a प्लस l या a प्लस l करते हैं। अब इक्वल टू कितना हो गया? 144। हमें तो n मालूम है ना 9/2। इधर a मालूम नहीं, मालूम निकालना है। l मालूम है 28। हाँ l 28 मालूम इक्वल टू 144। तो ये आपका देखो, ये आपका भाग में तो गुणा में जाएगा और 9 गुणा में तो किसमें जाएगा? देखो a प्लस 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 144। ये हमने बोला किसमें है? डिवाइड में। उधर किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में। और 9 कैसा है बताओ? मल्टीप्लाई में।
तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में कैंसिल करो, 9 1 9 5 9 छाक और 16 दूनी 32 ए इक्वल टू, उधर तो 32 हो गया ना बच्चों, और प्लस 28 उधर किसमें गया माइनस, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो ये तो डायरेक्ट आ गई, इस इक्वेशन की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी इसकी, है कि नहीं। क्या समझ में आया क्वेश्चन आपको, जब ना समझ में आया क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है बच्चों, 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देना आपको। बोला गया है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कितने पद लेने चाहिए। तो पहले तो ये बात क्लियर है कि पदों की संख्या हमें निकालनी है, क्या निकालनी है। अब योग मतलब योग में 636 योग हो जाए तो मतलब ये दिया है, ऐसा कितना दिया 636 636। उसके बाद हमें सीरीज भी दी है एपी भी दी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने दिए है 9 17 25। अब बोल रहा है कि कितने पद लेने चाहिए तो ये निकालना है। तो आप ध्यान से ये देख लें, इसमें तो डिफरेंस आपको तो मालूम ही हो गया। डिफरेंस कैसे निकालते हैं जानते हो, C2 माइनस अर्थात 17 माइनस 17 9 गया 8, ये डिफरेंस आ गया आपका। ये डिफरेंस कितना आ गया 8। फिर देखिए इसलिए ये एसन मालूम है तो एसन का फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन अंतिम पद नहीं मालूम, इतना ध्यान रखना। तो एसन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है मालूम है, n/2। नहीं तो ऐसा करो पहले एसन लिख लो, कितना है 636। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ नीचे, क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू अब इक्वल टू कितना है 636। अब आप ये देख लीजिए n की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो ऐसे रखो n/2 इधर, तो इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, ए की वैल्यू 9 तो 9 रख दी, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू 8 है तो रख दी, इज इक्वल टू कितना है 636। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये डिवाइड में है तो इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो ऊपर तो यह रह गया केवल, ये मल्टीप्लाई समझ लो पहुंच गया उधर, 2 9 जा 18 2 9 जा 18, 8 का n में मल्टीप्लाई किया 8n प्लस प्लस और माइनस का गुणा क्या माइनस 8 का 1 में करो 8 बन जा 8। ये हमने बोला 2 डिवाइड में तो इधर किस में गया मल्टीप्लाई में, तो उधर हमने 2 को बच्चों पहुंचा दिया मल्टीप्लाई में। सही है कि नहीं सही है, इतना क्लियर है। अब क्या है इधर देखना, n का भीतर और मल्टीप्लाई करो, n का 18 में कर दो 18 n का n में कर दो n स्क्वायर मतलब आगे 8 है, कितना हो गया 8n स्क्वायर। n का करो -8 में, अब इक्वल टू कितना है, इक्वल टू वाला इधर ले आओ, ये पूरा टर्म प्लस में है तो इधर किसमें आएगा माइनस, गुणा करके लाना। दुछंग 12 के 2 हासिल लगा 1 2 3 6 और 1 7 और दुछंग 12 और उधर क्या रह गया बच्चों 0, इधर रह गया 0। अब आप ये देखो 8n स्क्वायर और प्लस का 18n कितना 8n स्क्वायर और प्लस का 18n। इधर देख लो 18n में से 8n घटा देना था कायदे में, चलो बाद को घटा देना, माइनस का 8n माइनस का 8n और माइनस का 1272 माइनस का 1272 इक्वल टू क्या है बताइए 0। अब आप देखिए इधर 18n में से 8n गया 8n स्क्वायर प्लस का 10 टाइम ऑफ n, 8n स्क्वायर प्लस का 10 टाइम ऑफ n और माइनस का 1272 इक्वल टू का 0। किससे भाग दे दोगे बताओ गुरुजी पहले 2 कॉमन ले जाओ, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ही कॉमन ले, 4 नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 2 तो चक्कू 8 यानी 4n स्क्वायर और पंचे यानी 5n और दुछंग 12 2 3 एक बच गया कितना हो गया 12 दुछंग और इक्वल टू 0। अब ये 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाके किस में बदल जाएगा 0 में, तो कितना रह गया आपका 4n स्क्वायर और प्लस का 5n माइनस का 636 और इक्वल टू का 636 चक्कू कितना होता है 636 चक्कू कितना होता है 4 चक्कू 16 6 हाथ से लगाए 4 3 12 और 6 रख के हाथ से लगाए 4 3 24 और 25 4 चक्कू 16 6 हाथ से लगाए 4 3 12 और 6 रख के हाथ से लगाए 4 6 24 और 25 2536 कितना होता है। तो 2536 कैसे फैक्टर करो कि गुणा करें 2536 आ जाए, लेकिन घटाएं तो 5 हो जाए 53 48 कितना 53 48 53 48 44 636 में करना था ना,
तो 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2 छतियाँ 18 और 2 20 0 हाथ से लगे 2 6 36 2 38 इतना 4 छंग 24 4 हाथ से लगे 2 4 से 12 और 2 14 4 से 12 2 14 4 हाथ से लगाए 4 छंग 24 और 25 2544 2544 से ऐसे फैक्टर गुणा करें 2544 आ जाए, लेकिन घटाए तो 5 हो जाए, वो 5 हो जाए। कितना यहाँ पर 636 नहीं है तो फिर अब देखो 2544 फैक्टर करके देखो 2544 तो 2 1 2 2 दूनी 4 2 7 2 दूनी 2 छंग 2 तियां छंग इधर 2 तियां 2 एकन 2 8 इधर 2 एकन 2 और 11 पंचे और दुनियम 2 5 9 5 13 14 15 3 से कटेगा 5 3 तियां और ये 17 53 में किसके डिवाइड में 53 से ही कटेगा। यस सर। देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 2544 से घटाएं कितना आना चाहिए भाई, अब हिसाब लगाओ देखो इधर 2 4 2 8 2 16 16 48 और 53 का गुणा करेंगे, देखो 48 और 53 का गुणा करेंगे तो आएगा 2544 और 48 में से 53 गया, 53 में से 48 गया कितना बचेगा 5 बच गया। समझ गया कैसे आया, मतलब 53 का 48 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना 2544 और 53 में से 48 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा। समझ में आ रहा है पीछे, तो यहाँ पर होना चाहिए कितना, यहाँ पर होना चाहिए 53 और माइनस का 48, साथ में कितना है बच्चों, साथ में n और माइनस का 636 और इक्वल टू कितना है 0। सुनना थोड़ा 4n स्क्वायर प्लस का 53n प्लस माइनस माइनस 48n और माइनस का 636 इक्वल टू का 0। कॉमन इन 2 टर्म्स, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बोलो, इसमें कॉमन दिख रहा है n, केवल n कॉमन ले लिया तो कितना रह गया 4n और प्लस का 53। उधर क्या कॉमन दिख रहा 12, इधर ले ले माइनस का 12 कॉमन, बात चौक यानी 4n और माइनस कॉमन लिया तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी कितनी 53। ये कैसे आ जाएगी, भाग देंगे ना इसमें, देखो ना 12 पंचे 60 3 बच गया 36 12 तियां, अब दोनों में कॉमन कितना है बताओ, दोनों में कॉमन 4n प्लस का 15 फिर कितना रह गया n माइनस अब इक्वल टू कितना है 0। अब क्या करोगे कि अलग अलग 0 के इक्वल कर दो, अलग अलग क्या करो 0 के इक्वल कर दीजिए। तो ध्यान देखना यहाँ लगा दे, ये तो 0 की इक्वल नहीं हो सकता, ये तो माइनस चली जाएगी वैल्यू, या मान्य हो जाएगी, तो मान्य वैल्यू कितनी होगी देखिए n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 12 इधर किसमें जाएगा बताओ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी 12 पदों का योग होगा 636, कितने पदों का योग होगा, ये वैल्यू अमान्य हो जाएगी क्योंकि प्लस 53 उधर किसमें जाएगी माइनस में, अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो किसमें जाएगा डिवाइड में, अर्थात जो n की दूसरी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4। माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, निगेटिव टर्म देती है, निगेटिव टर्म आने के कारण पूर्ण वैल्यू नहीं प्राप्त हो पाएगी, टोटल योग 636 नहीं आ पाएगा, इसलिए ये वैल्यू कैसी रहेगी अमान्य, अमान्य वैल्यू कौन सी रहेगी बोलो, समझ में आया क्वेश्चन, ना समझ में आया पूछ ध्यान दो अर्जित देखिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए, यस सर। क्वेश्चन नंबर है 10 की तरफ ध्यान देना आप लोग, बुक की तरफ देखो। बोला ये क्या है कि AP माइनस 15 माइनस 13 माइनस 11 का योग माइनस 55 बनाने के लिए इसके कितने पदों की आवश्यकता होगी, पहले तो ये स्पष्ट है कितने पदों की आवश्यकता होगी, तो मान लिया n पदों की आवश्यकता होगी तो आपको n निकालना है, पहले ये निश्चित हो गया कि क्या निकालना है n निकालना है। फिर सीरीज कौन सी थी, फिर ये बोला कि 2 उत्तर प्राप्त का कारण स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि पदों की संख्या 2 आएगी, कितनी आएगी, फिर आप कारण स्पष्ट करेंगे दोनों ही सही क्यों है, समझ रहे हो कि नहीं। AP कितनी दी देखो, AP आपकी दी है माइनस 15 माइनस 13 माइनस 15 माइनस 13 माइनस का 11 का योग माइनस 55 हो जाए, योग माइनस 55 दिया, योग मतलब क्या होता है सम, योग मतलब क्या होता है सम, और सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म मतलब n पदों का योग दिया है, कितना दिया है माइनस का 55, तो यहाँ पर हम बच्चों लगा देंगे माइनस का 55। थोड़ा समझने की आप कोशिश करना, a की वैल्यू कितनी है बताओ माइनस के 15, और d की वैल्यू आप लोग कैसे निकालते थे, अगर ये T1 है और ये T2 है तो हम कर देते थे T2 माइनस T1, तो देखिए d इक्वल टू T2 कितना है बताओ माइनस 13 और ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस
प्लस का 15। अब समझो 15 में से 13 निकल गया, माइनस 2 कहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए दिया क्या है आपको, दिया आपको है केवल ऐसा, अब वो भी आपको कितना दिया है माइनस का 55। फार्मूला का क्या होता है याद है, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फार्मूला तो याद ही होगा। और इक्वल टू कितना है आपका 55। समझने की कोशिश करना, n निकालना है हमको, क्या निकालना है n, तो n को तो हमको ऐसे रखना है। और 2 इंटू a कितना दिया आप देख लें, a है माइनस 15 प्लस n तो हमें निकालना है, तो n को तो जैसा है वैसे रखना है। इंटू d कितना दिया आपका, d दिया है आपका 2। अब इक्वल टू बच्चों कितना है, इक्वल टू है माइनस का 55। समझने की कोशिश करना आप लोग, देखो समझने की कोशिश करना। 15 टू जा कितना होता है 30, और इधर 2 आपका डिवाइड में है तो इधर किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर कितना रह गया देखिए, इधर रह गया n, और 15 टू जा कितना होता है 13, इधर कर लिया 13, और प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई करो 2n, और 2 का -1 में करो -2, 2n माइनस 2, यानी प्लस का 2n और माइनस का 2। प्लस का 2n कैसे हुआ, ये आगे से ही करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो प्लस का 2n, अभी देखो प्लस और माइनस, माइनस का 2 बन जा। अब ये देखो ये 2 आपका डिवाइड में है तो इधर किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, अर्थात उधर कितना हो जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस का 55 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस का 55 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करोगे देखिए n माइनस 30 और -2 -32 और प्लस का 2n, और इक्वल टू बच्चों कितना 55 2 जा 100। सुनिए n का भीतर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 32n, और n का 2n में करो तो 2n स्क्वायर, और ये माइनस में 110 है, इधर कितना आ जाएगा प्लस 110, और इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब क्या करो कि 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, तो सबसे पहले बड़ी वाली पावर से कॉमन लेना, 2 इधर से कॉमन लिया तो क्या रहेगा बताओ n स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों हमने कर लिया n स्क्वायर। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। और फिर n स्क्वायर के बाद n का नंबर आता है ना, अब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना रह जाएगा 16, वो भी माइनस का ना, तो माइनस का 16 अब 2 को इससे कॉमन लेंगे तो 2 का यहाँ पर डिवाइड करो, लेकिन ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, क्यों चिन्ह थोड़ी ना कॉमन लिया है, समझ गए। तो 2 का डिवाइड करो 55 2 जा होता है 110, सही है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका 2 गुणा में है तो किसमें जाएगा भाग में, भाग में जाके किसमें तो जाएगा 0 में। अब 55 कैसे फैक्टर कर दो, जोड़ने पर 16 आ जाए, तो हम तो जानते हैं ना 11 5 55, 11 5 और 11 5 16, साथ में कितना है n, और प्लस का कितना है 55, और इक्वल टू का कितना है 0। ध्यान से देखना, ये यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा n स्क्वायर, 11 का n में मल्टीप्लाई करो 11n, प्लस माइनस 5 का n में मल्टीप्लाई किया 5n, और प्लस का 55 और इक्वल टू का 0। समझने की कोशिश करो, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको n, तो अगर यहाँ पर n कॉमन ले लिया तो बच्चों ब्रैकेट में कितना बचा n माइनस 11 दिख रहा है। अब यहाँ पर कितना कॉमन ले बताओ माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा n माइनस 11 और इक्वल टू। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, दोनों में कॉमन जो बच्चों दिख रहा है वो कितना दिख रहा है n माइनस 11। अगर n माइनस 11 कॉमन ले लिया जाए तो कितना रह जाएगा बताइए, n माइनस 11 अगर कॉमन लेके बाहर निकाल दिया जाए तो कितना रह जाएगा n माइनस 5, तो यहाँ तो रह गया n माइनस 5 और इक्वल टू। अब पहले तो n माइनस 11 को 0 करो तो माइनस 11 उधर किसमें गया प्लस 11 में, फिर आप जो है n माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर दो तो माइनस 5 उधर किसमें गया प्लस 5 में। क्या ये दोनों वैल्यू सत्य है? तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए अभी हम जो है एक सीरीज बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या योगफल 55 इससे होता है कि इससे होता है। अगर दोनों से होता है तो दोनों सही है, और दोनों से योग अगर 55 नहीं होता है तो भी दोनों गलत है। अगर एक से होता है तो एक सही है, एक गलत है। क्या समझ में आया क्वेश्चन? इतना नोट करो फिर देखते हैं। देखिए चल यानी कि 2 वैल्यू आएंगे। देखिए अच्छा इसमें n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 11, इसमें दोनों वैल्यू सही है या दोनों गलत हैं या एक सही है एक गलत है, इस बात का पता लगाने के लिए अब वेरिफिकेशन करेंगे। जबकि इसमें s कितना दिया है देखो ध्यान से, s दिया है 55, s कितना दिया मतलब n पदों का योगफल कितना दिया है आपको, हाँ एसएन दिया है माइनस का 55। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये वैल्यू रखें तभी माइनस 55 आना चाहिए, और ये वैल्यू रखें तभी माइनस 55 आना चाहिए। तो n इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ 5 पदों तक लेना है, और n इक्वल टू 11 का मतलब क्या हुआ 11 पदों तक लेना है। तो सबसे पहले इतने इसमें कितने पद हैं 1 2 3 तो है, तो एपी को कितने पदों तक ले जाना है ये निश्चित करो पहले 5 कितने पदों तक। अच्छा करो 5 पदों तक ले जाने पर क्या जोड़, योग मतलब जोड़,
क्या -55 होता है कि नहीं? अगर होता है तो ये वैल्यू सही है, नहीं तो गलत है। तो ठीक है, आपको डिफरेंस 2 दिया है, तो इसका मतलब डिफरेंस 2 आगे से जोड़ते जाइए। -50 में 2 जोड़ा -13, -13 में 2 जोड़ा -11, तो कहोगे ये हो कैसे रहा? देखो ना, -55 था और +2 कर दिया, वो 55 बता रहे 15 था, +2 कर दिया, तो -50 में +2 गया तो माइनस का 13, और -13 में +2 करो तो डिफरेंस को जोड़ते जाते हैं ना, तो कितना बचेगा? -11, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और -11 में 2 कर दिया, सुनना, -15 और फिर कितना है? -13, और उसके बाद कितना आया है? -11, और -11 में फिर से करो +2, -9, और -9 में फिर से करो +2, माइनस का, अब सबको जोड़िए, क्या -55 होता है? तो पद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 पद हो गए, और समय माइनस ही आया है तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, वैसे तो प्लस लगना चाहिए योग में। योग में आगे क्या लगना चाहिए बच्चों? प्लस, क्योंकि योग की बात हुई है, तो आगे प्लस लगा दोगे तभी तो माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है बताओ? माइनस। क्या समझ पा रहे हो? प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? माइनस। तो देखिए 9 7 हो जाएगा, 9 7 16, या ऐसा समझो 9 7 16, 16 और 1 17, 17 3 20, 20 और 5 25, 25 के 5 हाथ से लगे 2, तो इधर देखो 3 और 1 4 और 1 5 हुआ 55 माइनस का। तो कब हुआ बताइए? जब हमने पदों को 5 तक लिखा, इसका मतलब n इक्वल टू 5 बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, सही है। अब 11 पदों तक ले जाइए, 11 पदों तक एपी को ले जाइए। अब एपी को कितने पदों तक ले जाए? 11। तो देखिए माइनस का 55 प्लस माइनस का 13, बीच में योग फल की बात हुई है तो योग का चिन्ह लगाना चाहे लगा दें, क्योंकि माइनस वैसे भी माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस। फिर आगे कितना आएगा बताओ? माइनस का 11, फिर कितना आएगा? माइनस का 9, फिर कितना आएगा? माइनस का 7, फिर कितना आएगा? माइनस का, कहाँ तक ले जाना है उनको? 11 पदों तक, 11 पदों तक कहाँ तक ले जाना है? और कितने गए? 1 2 3 4 5, फिर देखो -7 में +2 करो, -5 में +2 करो, -3 में +2 कर दो, -1 में +2 कर दो, -1 में +2 करो, -1 +2 करो, 2 में से बन गया 1, प्लस का 1, कितना बचेगा? +1 में 2 करो, 3। समझ पाए? अब जोड़ो, कितने पद होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और बढ़ाओ, 5 में 2 करो, 5, 3 + 2 5। आप समझो ध्यान से, क्या देखते हैं जोड़ -55 होता है कि नहीं होता है? जोड़ -55 होता है कि नहीं होता? देखो 5 और 3 5 3 8, ऐसा करो, ये देखो, ये हाँ सही है, 5 और 3 8 कहीं दिख रहा है? इधर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, +5 है, +5 से -5 सही है भाई, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, +3 से -3 प्लस माइनस माइनस +1 से -1। अब जोड़ो 9 7 16, 16 और 1 17, 17 3 20, 20 5 25, 5 हाथ से लगे 2 3 2 हाथ से, तो 1 3 2 1 3 और 4 1 5। क्या समझ में आया क्वेश्चन? तो इस प्रकार दोनों का वेरिफिकेशन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया यदि किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 36 हो। प्रथम 6 पदों का योग 36 मतलब यह 36 दिया है। यह 6 बच्चों कितना दिया है? 36 मतलब 36। फिर क्या बोला है देखो ध्यान से, बोला है तथा प्रथम 16 पदों का योग कितना हो? 256। तो 16 पदों का योग बोला यह 16 कितना दिया है? 256। हाँ तो ये हो गया 256। फिर क्या बोल रहा है देखिए, फिर बोला उसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए? 10। मतलब आपको S10 ज्ञात करना है। S10 = क्वेश्चन मार्क। लेकिन आप एक बात बता दें कि S10 आपको मालूम कब हो पाएगा? जब आपको A और D मालूम होगा, यानी प्रथम पद और सार्वंतर मालूम होगा, जब तो मालूम पाएगा S10। तो प्रथम पद सार्वंतर किससे निकालेंगे? ये दी हुई चीजों से, है कि नहीं? सुनिए पहले बताइए कि SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू ये होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर n के स्थान पर अगर 6 रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 6 पदों का योगफल। कितना बन जाएगा? 6 पदों का योगफल। तो हम n के स्थान 6 रखते हैं, 6/2। इधर देखो क्या a मालूम है? नहीं मालूम। तो 2a प्लस n मालूम है, कितना मालूम बताओ? 6। तो 6 माइनस का 1 और इंटू डी मालूम है क्या? नहीं मालूम है। लेकिन यह 6 मालूम है, कितना मालूम बताओ? 36। तो यहाँ पर कितना रख दिया? 36। ये 2 किस में बताओ? डिवाइड में। इधर किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में।
और जो 6 मल्टीप्लाई में तो इधर कितना आ गया डिवाइड में, उधर बच्चों कितना रह गया, उधर रह गया 2a और 6 में से बन गया 5d। अब समझना 6 जा 36, 6 2 जा 12 इक्वल टू आ गया है जो 2a प्लस का 5d। अब इसको थोड़ा सही करके लिख लें, इसको इधर लिख दें, उसको उधर लिख दें, तो कितना बन जाएगा देखिए 2a और प्लस का 5 टाइम्स ऑफ d और इक्वल टू 12। इसको बच्चों डाल दिया समीकरण 1। क्या इतना समझ में आया है पीछे? आगे देखिए ध्यान समझना। अब क्या है, यह 16 दिया है, कितना दिया है 16 बताइए, यह 16 दिया है 256 फार्मूला यही लगना है, n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 2d। ये क्यों लगना है? क्योंकि ये होता है n पदों का योगफल, हमें तो चाहिए 16 पदों का योगफल, तो n के स्थान कितना रखना चाहिए 16, तो कितना होना चाहिए बताओ 16/2 और ब्रैकेट में 2a की बात करें तो ये तो मालूम नहीं है, तो 2a रखेंगे प्लस n-1 है तो n के स्थान 16 रखना है, तो कितना हो जाएगा 16 - 1 और इंटू डी जो हमें निकालना है, और इक्वल टू बच्चों कितना है, इक्वल टू है 256। और हम तो जानते हैं कि 2 8 16, तो यहाँ पर तो 8 है ना, ये किसमें दिखाई पड़ा बताओ, गुणा में, उधर किसमें जाएगा भाग में, तो भाग में जाकर 256 को वैसे भी काटेगा, चाहे डायरेक्ट काट दें, कोई समस्या तो डायरेक्ट काट दें। देखो 8 × 8 8 × 3 24, एक बच गया 16 हो गया, 8 दूनी 16, तो अब यहाँ पर 32 हो चुका है, तो यहाँ पर कितना रह गया देखिए, यहाँ पर लग गया 2a और 16 बन गया 15d और इक्वल टू कितना है 32, इसको डाल दिया इक्वेशन। अब 1 और 2 को सॉल्व करके हमें ये d की वैल्यू को पता करेंगे। देखिए 2a समान है, क्या करोगे घटाने पर, लेकिन 2 से 1 को घटाओगे तो फायदे में रहोगे, क्यों, क्योंकि 15d बड़ा है 5d छोटा है, तो प्लस में वैल्यू आएगी, किसमें आएगी प्लस में। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को, समीकरण 2 और माइनस का समीकरण 1, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो समीकरण 2 आपका कितना है, समीकरण 2 आपका है 2a और प्लस का 15 टाइम ऑफ d और इक्वल टू बच्चों कितना है 32। इधर कितना है 2a प्लस 5d इक्वल टू 12। इधर आपका कितना है 2a और प्लस का 5d और इक्वल टू कितना है 12। घटाने में क्या होता है बताओ, साइन चेंज होते हैं, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ देखना 15d में से 5d निकल गया 10d, यहाँ पर 10d रह गया। अब इधर देखो 32 में से 12 निकल गया, 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से बन गया तो 2, तो कुल मिला के यहाँ पर आ गया 20, कितना आ गया, और 10 2 जा कितना होता है बच्चों 20, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 2। अब d की वैल्यू तो 2 आ गई, d का मान किसमें रखोगे बताओ, समीकरण 1 में, तो आप लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना है 2a प्लस 5d इक्वल टू 12, कितना है 2a प्लस 5d और इक्वल टू 12। हमें तो वैल्यू किसकी रखनी है बताओ, हमें तो वैल्यू d की रखनी है, d के स्थान कितना रखना है 2, तो कितना हो जाएगा देखना 2a प्लस और d के स्थान यहाँ 2 समझ लो, कितना समझ लो 2, 5 2 या डायरेक्ट कर देंगे, लिख के करें, चलो लिख के करें इक्वल टू 12, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, प्लस का उधर किसमें जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, 2a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस का 10, 12 में से 10 को निकालो 2 रह गया, और 2 बन जा, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, d की 2 a की 1। अब हमें निकालना क्या था S10, क्या निकालना था, तो S10 अब आराम से निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ, तो S10 कैसे निकलेगा, S10 का भी फार्मूला वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिस प्रकार n पदों का योगफल n/2 पूरे प्लस n-1 इंटू d, तो 10 पदों का योगफल कितना होगा 10/2, यानी कि स्थान कितना आ जाएगा 10/2, यानी 10/2, और ब्रैकेट में कितना है देखिए 2 इंटू a है, a की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ 2 है तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी रख दी 1 रख दी, अब प्लस n यानी कि स्थान कितना रखना है 10, तो प्लस 10 और माइनस 1 और इंटू d के प्लेस पर बच्चों कितना रखना है 2, तो यहाँ d के प्लेस पर हमने रख दिया 2, तो 10 का हाफ कितना होता है 5, इधर देखो 2 एकन 2 और 10 में से 1 गया 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है 18 2 और 20 पंचे, तो बताइए 10 पदों का योगफल बच्चों कितना आ गया, क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12 तरफ ध्यान देना। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए कृष्णा,
कितने पदों का योगफल ज्ञात करना 51, मतलब यस 51 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यस 51 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। T2 दूसरा पद क्या होता है T2, वो कितना है 14, और तीसरा पद क्या है T3 कितना है 18। आपको डायरेक्ट बताते हैं, दूसरा पद मतलब 14, पहला पद तो मालूम नहीं, दूसरा पद मालूम है, कितना मालूम है 14, अभी तुरंत मालूम है तीसरा पद कितना मालूम है 18। अब बताओ 14 और 18 में कितने का अंतर है 4 का, तो यानी 14 में 4 जोड़ा 18, आगे जोड़ते हैं और पीछे घटाते हैं, तो 14 में 4 घटाया कितना बचेगा 10, सही है, पीछे घटाते हैं तो 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, 18 में 4 जोड़ा तो 22, यानी सीरीज बनती चली गई, बनती चली गई कि नहीं बनती चली गई। तो बताइए प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद आ चुका है 10, ये इक्वल टू 10 आ गया, चलिए ठीक। और n तो मालूम है, ये S51 मालूम हो जाएगा। तो देखिए S51 मालूम करना है, तो बताइए n पदों का योगफल कितना होता है, n पदों का योगफल होता है n/2, फिर कितना होता है 2a, फिर कितना होता है n-1 इंटू, लेकिन हमें तो 51 पदों का योगफल चाहिए ना, तो n के स्थान कितना रखते हैं बताओ 51, तो यहाँ रख देंगे S51 इज इक्वल टू n के स्थान 51 रख दो 51/2, और ब्रैकेट में देखो ध्यान से, सेकंड वाले ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू बच्चों कितनी है 10, यहाँ a की वैल्यू 10 रख दी, प्लस n कितना है 51, n कितना है 51, तो यहाँ n रख दिया हमने 51, -1 इंटू d बता दो कितने कितने का अंतर है 4 का, तो d कितना है डिफरेंस कितना है 4 है, तो यहाँ 4 के d के स्थान रख दिया हमने 4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 51/2 यहाँ पर 10 दूनी 20 प्लस 51 में से गया 50 चक्कू 200, और 200 में 20 जोड़ो तो 220, और डिवाइडेड बाई कितना है पूरा, ये 2 LCM नहीं लिया जाए, 2 मल्टीप्लाई में है नीचे से बीच में भी। ये नहीं, अब क्या है कि 2 बन जा मल्टीप्लाई करो, 11 एकन 11 के एक हाथ लगा, 1 11 5 55 और 1 56 और 1 जी, तो कितना आ गया बच्चों योगफल 5610। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है। देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बोला ये गया है कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग मतलब यह 7, यस ये कितना है आपका 49। तो आप ये बताइए कि n पदों का योगफल कितना होता है, n पदों का योगफल होता है n/2, और ब्रैकेट में कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। तो n के स्थान कितना रख देना बताओ 7, 7 रख दिया, कितना हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n के प्लस बच्चों कितना रखना है 7, तो 7-1 इंटू d, क्योंकि ना हमको a मालूम है ना हमको d मालूम, तो सबसे पहले जरूरी बच्चों क्या हो जाता है कि a d निकाला जाए। इधर देखो ये 7 तो मालूम है, ये कितना मालूम है 49। अब इधर देखो ये आपका किसमें है डिवाइड में, इधर किसमें आएगा मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर से मल्टीप्लाई में वो किसमें आ गया, उधर कितना रह गया होता है ये, उधर आपका रह गया 2a और 7 में से बन गया 6, 7 7 49। एक बात हमने तुमको और बताई थी, अगर 2 कॉमन में तो 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल अगर हो रहा है तो कर देना चाहिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, तो 2 कॉमन लेना चाहो ले लो, नहीं तो ऐसे समीकरण लिख लो। समीकरण कितना आ गया, समीकरण आ गया है 2a प्लस का 6d इक्वल टू का 7 2 जा और इक्वल टू समीकरण डाल दें इसको, ठीक है। दूसरी शर्त में ये बोला है कि 17 पदों का योगफल 289 है। 17 पदों का योगफल कितना है 289। ये बताइए अगर 17 पदों का योगफल 289 है तो पदों की संख्या 17 मालूम है, अर्थात n के स्थान कितना रखना पड़ेगा 17, फार्मूला होता है n/2, तो यहाँ पर क्या करते हैं 17/2 यानी 17/2, फिर ब्रैकेट में क्या होता है 2a, ये तो मालूम नहीं, प्लस n मालूम है 17, तो 17 -1 और d मालूम नहीं, और इक्वल टू कितना दिया है 289, इक्वल टू बच्चों कितना दिया है 289। सुनना थोड़ा, ये आपका किसमें है भाग में, इधर किसमें जाएगा गुणा में, और जो कि गुणा में है वो किसमें जाएगा भाग में। इधर कितना रह जाएगा 2a, 17 में से 1 गया 16d और इक्वल टू, हमने बोला जो आपका है भाग में वो जाएगा गुणे में, और जो आपका है गुणा में वो आएगा भाग में, सही है। ये है गुणा में तो भाग में आ गया 17 17 289, 17 17 हो गया 289। अब आप थोड़ा ध्यान देना, 17 दूनी 34, तो 2a प्लस 16 टाइम ऑफ d
2a प्लस 16 टाइम ऑफ डी इक्वल टू कितना आ गया 34। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे बताइए, 2a सेम है ना, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाओगे कि 1 में से 2 को घटाओगे? 2 में से घटाओ ना, 16d बड़ा है, 16d बड़ा है ना, क्यों बात को कैंसिल करेंगे? 2 में से 1 को घटा दें, सबसे बढ़िया। समीकरण 2 में से 1 को घटा दें, समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है? 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। कितना है आपका? 2a प्लस 16d और इक्वल टू कितना है? 34। और समीकरण 1 कितना है? 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना है? 14। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, देखो घटाने में क्या होता है, साइन बदल जाते हैं, अर्थात यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस है तो और प्लस माइनस 16d में 6d निकल गया, 10 टाइम ऑफ डी, तो यहाँ पर लिख दिया 10 टाइम ऑफ डी। इधर 34 में से 14 निकल गया, 4 में से 4 गया 0, 3 में से बन गया 2, 10 2 जा 20। तो डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? अब डी का मान किसमें रखोगे? समीकरण 1। तो आप डायरेक्ट लिखते हैं हम समीकरण 1 से, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे कि समीकरण 1 में रखने पर, इतना समझा जा सकता है। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। कितना है? 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। समझने की कोशिश करो, d की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 14। तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, ये 6 2 जा 12 हुआ इक्वल टू 14। ये प्लस का 12 है बच्चों, तो उधर किसमें जाएगा? हाँ, अब 14 में 12 निकल गया, 2 बन जा, a की वैल्यू कितनी आई और d की वैल्यू कितनी थी? 2। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। निकालना है हमको क्या? n पदों का योगफल। क्या निकालना है हमको? n पदों का योगफल, मतलब SN क्या होता है बच्चों? n बाई 2, अब ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू। समझने की कोशिश करना, a और d की तो वैल्यू मालूम हो गई, a और d की वैल्यू केवल लगाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n बाई 2, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 1, और माइनस प्लस का n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? 2। समझना थोड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा n बाई 2 और ब्रैकेट में 2 बन जा 2, इधर मल्टीप्लाई करो 2n और 2 बन जा, तो माइनस 2 से प्लस 2, तो कितना आ गया? n बाई 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 से 2 n का मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? ठीक है, नोट कीजिए, अगर जवाब ना समझ आए तो पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान देना। देखो 14 में क्या बोला गया, किताब की तरफ देखो। दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। an इक्वल टू दिया है 3 प्लस 4n और दूसरे में an इक्वल टू कितना दिया है? 9 माइनस 5n। साथ ही ये बता दिया है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये बताइए प्रथम 15 पदों का योग कब ज्ञात किया जा सकता है? जब आपको ये मालूम हो जाए डिफरेंस और प्रथम पद, अर्थात सार्वंतर और प्रथम पद। तो सार्वंतर और प्रथम पद किससे पता चलेगा? जो सीरीज में n पद दिया है। n पद कितना दिया सीरीज में बताओ? n पद कितना दिया? an आपको दिया है, कितना दिया है? n आपको 3 प्लस 4n, 3 प्लस, अब आप समझना थोड़ा, 3 प्लस 4n दे दिया है, तो n के प्लेस पर आप क्या क्या रख सकते हैं? n के प्लेस पर आप 1 2 3 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो n के प्लेस पर हम रखा 1 5 कितने 1 2 3 4 ऐसे हम रख देंगे, सही है। इधर देखो, जब n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? a1, तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखना 3 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 बन जा 4 में 3 जोड़ा, फिर आप a2 निकाल लें। a2 निकालेंगे तो n के प्लेस कितना रखना पड़ेगा? 2 रखेंगे तो कितना बनेगा? देखिए 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 2 जा 8 और 3 में 8 को जोड़ दो 11। कम से कम 3 पदों तक निकालिए और फिर उसमें क्या कीजिए? सार्वंतर को जोड़ते जाइए। a3 निकालिए, a3 का होता है t3 का, a3 निकालो तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू यानी कि प्लस कितना रखना है? 3, तो 4 तियां 12, 12 में 3 जोड़ो 12 में 3 जोड़ा 15,
तो अब आप देख लीजिए, इधर देखिए प्रथम पद कितना आया A1 का हो या A का हो, वो कितना आया है 7। अगला पद कितना है 11, उसके अगला वाला पद कितना है 15। तो 7 4 11, 11 में 4 जोड़ा 15। अर्थात जो सीरीज बन रही है उसमें जो अंतर चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है बोल दो, 4 का। तो फिर डिफरेंस कितना हो गया 4 यानी 4। और प्रथम पद A इक्वल टू कितना हो गया 7। A का हो चाहे A1 का हो, बात एक ही होती है। तो फिर उसने बोला था कि 15 पदों का योग निकालो, तो यार 15 निकालेंगे। तो यार 15 निकालने से पहले बताइए n पदों का योगफल कितना होता है, n पदों का योगफल n/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यार ये समझ नहीं रहे, n के स्थान 15 रखना है, तो यार 15 इज इक्वल टू n के स्थान 15 रखना है, तो 15/2 और 2 इंटू a की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है 7 और प्लस n के स्थान कितना रखना है 15, तो 15 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू कितनी है 4। तो आप देखिए 15/2 जैसा है वैसा रहेगा, और 2 7 जा 14, 15 में से बन गया 14, 4 जा कितना होता है 14 चक्कू 56। हाँ 56 में 14 को जोड़िए, तो 15/2 और मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 70। अब 70 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 35 कितना आ जाएगा। अब 35 का क्या करें, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 अपना 75 के 5 हाथ से लगे 7, 15 दिया 45 और 7, तो आंसर आ गया 525। कितने पदों का योगफल बताइए, 15 पदों का योगफल। इसी क्रम में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो कि सेकंड नंबर है, वो भी आप देख लीजिए। सेकंड नंबर उसमें tn कितना दिया है बताओ, tn या n कितना दिया है, वो आपको दिया है 9 माइनस 5n, कितना दिया है। अब इसमें a1 निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताइए, n के स्थान 1 रखना पड़ेगा, इधर n के स्थान कितना रखना पड़ेगा 1, तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 5 बन जा 5, 9 में 5 दिया 4। अब a2 निकालिए, a2 निकालेंगे तो n के प्लस 2 रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 माइनस 5 2 जा 10, माइनस का 10 है और माइनस 10 में से प्लस का 9 गया, माइनस का 1। चलिए a3 निकाल दीजिए इसी क्रम में, a3 निकालेंगे तो n के प्लस कितना रखेंगे बताओ 3, तो कितना बनेगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 जा 15, 15 में से 9 गया माइनस का 6 यानी माइनस का 6। अब आप अंतर देख लीजिए, एपी कितनी बन गई, एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले लिखते हैं प्रथम पद कितना है, अब फिर कितना है -1, उसके बाद कितना है -6। अंतर देखिए, पीछे वाले में से हमेशा आगे वाले को घटा के निकालते हैं डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता था बताइए, T2 माइनस T1 हो जाए या फिर T3 माइनस T2 हो जाए, तब जाके हम बताते हैं कि डिफरेंस इक्वल है और श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तभी तो बता पाते थे। तो देखिए T2 माइनस T1 मतलब देखिए -1 और ये माइनस का 4, सही है, -1 और ये माइनस का 4 इक्वल टू T3 कितना है माइनस का 6 और माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 4 में 1 जोड़ा 5 माइनस का, उधर भी माइनस का 5, यानी डिफरेंस कितना आ गया बताओ माइनस का 5। हमें तो चाहिए 15 पदों का योगफल, हमें क्या चाहिए बताइए 15 पदों का योगफल। तो यस 15 कितना हो जाएगा बताइए, देखिए यस n होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर 15 करें तो कितना हो जाएगा बताइए 15/2, कितना हो जाएगा 15/2, तो यहाँ हम लगा देंगे 15/2। इधर देखो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू स्मॉल ए मतलब प्रथम पद कितना है 4 है, ये आपको लगा दिया, और प्लस n माइनस 1 प्लस n कितना है n कितना है, तो 15 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है माइनस का 5। समझने की कोशिश करना आप लोग, इधर देखिए 15/2 जैसा है वैसा रहेगा, और 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, 15 में से 1 गया बन गया 14, यानी 14 बच गया, और प्लस माइनस 14 पंचे 70 माइनस का 70। हमने तो एक बात बोली थी कि अगर 2 से दोनों चीजें डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर देनी चाहिए। तो देखो ना 2 से 8 भी डिवाइड हो रहा, 70 भी डिवाइड हो रहा, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, अर्थात विचक्कू 8 और 35 दूनी 70। तो देखो ये माइनस का 35 ये प्लस का 4, तो -35 में प्लस का 4 गया, काहे का 31, तो माइनस का 31, तो 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 31 मल्टीप्लाई करो 465, 15 1 15 के 5 हासिल लग गया 1, 15 के 45 और 1 46, तो कितना आ गया माइनस का 465। कितना आ चुका है बताइए माइनस का 465। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है, नोट कर लीजिए।
यहाँ पर जो माइनस चिन्ह नहीं बल्कि इक्वल टू है। अब ऐसा करो, बंद करो। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि यदि n इक्वल टू 3 माइनस 4n, n इक्वल टू कितना गिवन है? 3 minus 4. n इक्वल टू गिवन है 3 माइनस 4n। समझने की कोशिश करो और तो दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट 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 एक AP बनाते हैं। AP कब बनाएगा बताओ? जब डिफरेंस इक्वल होगा, जब सर्वांतर बराबर होगा तब हम कहेंगे किसी भी श्रेणी AP में है। बात क्लियर है? ठीक है। अगर इसने a1 a2 a3 की बात की गई है तो ये निश्चित हो गया है कि n के प्लेस पर रखा गया होगा जरूर 1 2 3 और 4। इस प्रकार जो है नंबर्स रखे गए होंगे तो n के प्लेस पर आप पहले पर रखिए। देखिए a1 कितना निकलेगा? 3 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 4 बन जा 4 में से 3 क्या बताओ? -1। अब a2 निकालिए, a2 निकालेंगे तो 2 रखना पड़ेगा n के प्लेस पर, तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 3 माइनस 4 2 जा 8। अब 8 में से 3 निकल गया माइनस का 5। उसके बाद आप रख दीजिए कितना? उसके बाद आप रख दीजिए 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? a3, यहाँ पर 3 रखो तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 3 जा कितना होता है? 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 12 और 12 में से 3 निकल गया माइनस का 9। तो अब जो सीरीज बनेगी, जो AP में सीरीज बनेगी वो किस प्रकार बन जाएगी? देखिए ध्यान से। प्रथम पद कितना है? -1। अगला पद कितना है? माइनस का 5। उसका अगला पद कितना है? माइनस का 9। तो इस प्रकार सीरीज बन जाएगी। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। डिफरेंस निकालने के लिए अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? हर जगह इक्वल। डिफरेंस बच्चों हर जगह कितना होना चाहिए? इक्वल। और अगर डिफरेंस इक्वल हो जाता है तो हम कह देते हैं कि दी गई श्रेणी किसमें बताइए? समांतर श्रेणी में है। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं लोग? T2 माइनस T1 हो जाए या फिर T3 माइनस T2 हो जाए। समझने का प्रयास करना। T2 कितना है? माइनस का 5 और ये देखो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1। इधर T3 कितना है बताइए? माइनस का 9 और ये माइनस और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना बन गया? 5। तो इधर देखो -5 में से प्लस का 1 निकल गया, कितना बनेगा? -4 और -9 में से प्लस का 5 निकल गया -4। तो ये डिफरेंस इक्वल आया। तो जब डिफरेंस इक्वल है तो इसलिए श्रेणी किसमें है बच्चों? AP में। श्रेणी AP में आप लिख देंगे, श्रेणी AP में है। और अगर श्रेणी AP में है तो जो पदों का योगफल निकालना है वो पदों का योगफल निकल सकता है। कितने पदों का योगफल निकालना है? देखिए 20 पदों का योगफल, S20 निकालना है ना, तो S20 आपको निकालना है। तो पहले आप ये देखें कि Sn क्या होता है, अर्थात n पदों का योगफल क्या होता है? n पदों का योगफल होता है n/2। कितना होता है? n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। तो अगर n के प्लेस पर 20 रख दिया जाए तो बताओ 20 पदों का योगफल कैसे निकलेगा? n के प्लेस पर 20 रख दिया जाएगा, मतलब 20 रख दिया जाएगा, तो 20/2 और इंटू 2 इंटू a की वैल्यू बता दो। a की मतलब a1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहाँ पर हमने रख दिया -1 और प्लस का n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20। तो यहाँ 20 रखा है n के प्लेस पर -1 और इंटू d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है -4। तो यहाँ पर हमने रख दिया -4। समझने का प्रयास करना। 20 का हाफ कितना होता है? 10 और इधर 2 बन जा कितना होगा? 2 बन जा 2। इधर 20 में से बन गया 19 और 19 4 जा अर्थात 19 चक्कू 76। हाँ प्लस माइनस 19 चक्कू 76 ना, तो यहाँ पर 76 बन गया। काहे का देखो प्लस माइनस का 76 में 2 जोड़ दो, हाँ तो 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 78 और 78 का 10 में मल्टीप्लाई किया 780। कितना आ गया? 780। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ध्यान दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोला गया है कि किसी AP में यदि Sn इक्वल टू 3n² प्लस 5n और AK इक्वल टू 164 हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। Sn इक्वल टू कितना दिया है बताइए? 3n plus 5n। 3n² प्लस का 5n। याद रखो जब Sn दिया हो और आपको कोई nवां पद दिया हो, इसमें nवें पद के स्थान पर K लिख दिया है तो ये Kवां पद है। कौन सा पद है? Kवां पद कहो या nवां पद कहो, बात एक ही है। Kवां पद कह दो या nवां पद कह दो, बात एक ही है। AK कितना दिया देखो 164। कितना दिया है आपको? ठीक है, अब सुनो जब भी आपको nवां पद दिया और n पदों का योगफल दिया हो तो आप Sn -1 जरूर निकाला करें।
Sn माइनस 1 निकाला करें अपने पास से। इसका मतलब ये होता है कि n के प्लेस पर रखेंगे n माइनस 1, जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे n माइनस 1। सुनना, यहाँ पर n है तो यहाँ कितना रख दिया जाएगा n माइनस 1, तो कितना बनेगा बताओ 3 और ब्रैकेट में n माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का 5 और ब्रैकेट में कितना n माइनस 1। क्या इतना समझ में आया? यानी n के प्लेस पर क्या रखा गया बताओ n माइनस 1। यहाँ भी तो n के प्लेस पर n माइनस 1 आया। समझने की कोशिश करना, इधर देखो 3 a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो कितना बनेगा 2n। समझिए कैसा बना है, a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर बन रहेगा और माइनस 2ab 2n बन जा 2n। इधर 5 का भीतर मल्टीप्लाई कर दो कितना बनेगा 5n और 5 बन जा 5। सुनो, और इसका भीतर मल्टीप्लाई करो 3 का n स्क्वायर में करो तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर और 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6n और इधर कितना आपका है, इधर आपका है 5n माइनस का 5। समझने की कोशिश करना, 3n स्क्वायर जैसा है वैसा रहेगा और 6n में से 5n निकल गया माइनस का n, इधर 5 में से 3 निकल गया माइनस का 2, तो ये आ गया आपका क्या बोलो Sn माइनस 1। तो अब किसी कोई भी n पद आपको निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, देखिए इधर n पद कोई भी निकालना हो और जब इस पदों का योगफल दिया हो तब फार्मूला n इक्वल टू होता है, याद रखना इस फार्मूले को, Sn और माइनस Sn माइनस 1, ये फार्मूला होता है। क्या होता है Sn माइनस 1। तो Sn कितना निकला है देखिए, Sn है 3n स्क्वायर और प्लस का 5n और ये माइनस लगा है आगे, तो इसका मतलब ये हुआ Sn माइनस 1 जितना भी निकला है उस समय चिन्ह बदल दो क्योंकि आगे क्या लगा है माइनस। तो देखो माइनस 3n स्क्वायर कितना बनेगा माइनस का 3n स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा बताओ, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। नीचे वाला देख लो ना, ये वाला, ये तो सॉल्व करके यही तो आया था, तो माइनस का 3n स्क्वायर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का n और माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा बताओ प्लस का 2। तो कितना बन गया माइनस 3n स्क्वायर से प्लस 3n स्क्वायर कैंसिल, 5n में 1n जोड़ो 6n और 6n प्लस का 2, ये आपका आ गया n पद। ये कौन सा पद आ गया बोलो n पद। अगर n पद ये आया है तो k पद कौन सा होगा, n के स्थान k तो रखा जाएगा। अगर n पद ये है तो k पद अगर निकालना हो तो n के स्थान क्या रख दें k, तो क्या हो जाएगा देखिए a k इज इक्वल टू 6k प्लस 2, कितना हो जाएगा 6k प्लस 2। अब देखो ये k पद तो तुमको दे ही रखा है, k पद कितना दे रखा है 164, तो k के स्थान कितना रख दे बच्चों 164 इज इक्वल टू 6k प्लस का 2, तो ये प्लस 2 है, देखिए ध्यान से प्लस 2 इधर किसमें आएगा तो 164 माइनस का 2 इज इक्वल टू 6k। अगर 6 से दोनों नंबर कट जाते काट देते, नहीं कट रहा है तो 164 में 2 हटाओ 162, ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर कितना आएगा डिवाइड, उधर कितना बचा के कैंसिल करो 6 दूनी 12 4 बच गया, कितना हो गया 42 6 7 42, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बोलो। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? यस सर।